नमस्कार दोस्तों, ज्ञानधारा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से होंगे और अच्छे से अपने आगामी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। इसी क्रम में हमने हिंदी की एक सीरीज चलाई थी जो आपके आगामी एग्ज़ाम में हिंदी की तैयारी करने में मददगार साबित होगी। और इसी सिलसिले में आगे हमने एक नई सीरीज शिक्षण अभिरुचि या शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित एक सीरीज शुरू की हुई है। यह सीरीज आपके आगामी एग्ज़ाम टीजीटी, पीजीटी, टेट, उत्तराखंड एलटी, प्रवक्ता, कोई भी टेट का एग्ज़ाम हो, टीचिंग से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें आपकी श्योर मदद करेगा, ऐसा हम आशा करते हैं। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लासेस। इस सीरीज में हम क्या क्या पढ़ाएंगे, क्या क्या इसमें आपको बताएंगे और आगे कैसे इसकी आगे से इस शिक्षा अभिरुचि को इसमें क्या क्या आपको पढ़ाएंगे, इसकी एक सूची तैयार की हुई है। तो इस सूची को आप नोट भी कर लेना। देखो, सूची में सबसे पहले है शिक्षण अभिवृत्ति एवं शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिवृत्ति एवं प्रशिक्षण अभिरुचि, इसमें दो भाग हैं। शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, शिक्षक छात्रों के बारे में क्या क्या सोचते हैं। दूसरा है शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति और शिक्षा के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं, क्या सोचते हैं। अगला है सामाजिक परिपक्वता, शिक्षण व्यवसाय व व्यावसायिक प्रतिबद्धता, विचार संप्रेषण एवं अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। अगला है शैक्षिक प्रयोग, समस्याएं एवं नवाचार, शिक्षक की योग्यताएं व गुण, शिक्षण प्रकृति उद्देश्य अभिलक्षण। एक है अधिगमकर्ता के अभिलक्षण, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षण की विधियां, शिक्षण की सहायक सामग्री, बच्चों में बुद्धि एवं विकास, आनुवंशिकी एवं वातावरण, अधिगम के सिद्धांत, बच्चों का सोचना एवं सीखना, अभिप्रेरणा, वैयक्तिक विभेद, व्यक्तित्व, बुद्धि, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। 20वां है अधिगम के पठार एवं लर्निंग गैप, सामंजस्य, मापन एवं मूल्यांकन। अब इससे आगे है क्रियात्मक अनुसंधान, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और समस्त जितने भी कई प्रश्न पत्र से संबंधित क्वेश्चन आंसर हम आपको कराएंगे। और ये सारी सीरीज आपके किसी भी टीचिंग से संबंधित, चाहे बीएड कर रहे हो, किसी भी टीचिंग से संबंधित जो एग्जाम आप दोगे उसमें आपको जरूर मदद करेगा, ये हम आशा करते हैं। अब चलो दोस्तों, आगे आज एक चैप्टर से शुरू करेंगे। तो पहला है शिक्षण अभिवृत्ति। अब पहले हमें जो ये सीरीज चलाई हुई है, इसमें सबसे पहले हमें जो लेसन बनाए हुए हैं, पाठ बनाए हुए हैं, उनका हमें शब्दों का अर्थ मालूम होना चाहिए। शब्दों का, जैसे शिक्षण अभिवृत्ति, टीचिंग एटीट्यूड क्या है, मतलब अभिवृत्ति का अर्थ क्या है, अभिवृत्ति का मतलब क्या है। अभिवृत्ति मानी नजरिया, दृष्टिकोण। हम किसी के बारे में, मतलब शाब्दिक अर्थ, टीचिंग तो बाद में आएगा, पहले अभिवृत्ति का शाब्दिक अर्थ। तो नजरिया, हम किसी के बारे में क्या नजरिया रखते हैं, क्या दृष्टिकोण रखते हैं, किसी के बारे में क्या सोचते हैं, तो वो हो जाएगा अभिवृत्ति। यानी अब है टीचिंग एटीट्यूड का मतलब होता है शिक्षण अभिवृत्ति। टीचिंग एटीट्यूड का अर्थ होता है यानी शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण। अब कई जैसे कोई अलग काम करता है, कोई अलग अलग जॉब में रहता है, कोई अलग अलग काम करता है, लेकिन किसी मजबूरी वसात वो टीचिंग में आ गया, तो वो टीचिंग के प्रति उसका दृष्टिकोण अच्छा नहीं होता। वो कोई और काम करना चाहता है, लेकिन जॉब उसकी टीचिंग की हो गई, तो टीचिंग लाइन में आ गया, तो वो उसके प्रति क्या दृष्टिकोण रखता है। तो सबसे पहले टीचर का दृष्टिकोण शिक्षा के प्रति क्या होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। उसके बारे में सकारात्मक सोच होनी चाहिए कि टीचिंग अच्छा व्यवसाय है, मैंने जो व्यवसाय चुना वो मेरे लिए सबसे बेहतर है। तो हम तब उस काम को, जब हमारे उसके बारे में दृष्टिकोण अच्छा होगा, तो हम उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। तो ये अभिवृत्ति का मतलब होता है नजरिया, दृष्टिकोण। और शिक्षण अभिवृत्ति, टीचिंग एटीट्यूड का मतलब होता है शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण। अब दूसरा है शिक्षण अभिरुचि। तो टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि, अभिरुचि का मतलब होता है टीचिंग, अभिरुचि का मतलब होता है रुचि या विशेष रुचि। हम किसी बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी व्यवसाय के बारे में हमारा इंटरेस्ट है कि नहीं है, रुचि है कि नहीं है। और टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि उसके बारे में एक विशेष रुचि रखना,
तो विशेष ज्ञान, जब हमें उसके बारे में विशेष रुचि होगी तो तभी हम उसको विशेष ज्ञान हासिल कर पाएंगे। और शिक्षण व्यवसाय तो एक ऐसा व्यवसाय है कि जिसमें तो आपको विशेष ज्ञान होना बहुत जरूरी है, यानी शिक्षण के प्रति विशेष रुचि होना, विशेष इंटरेस्ट होना। और आप जिस व्यवसाय को, अब जब तक हमें उसके प्रति विशेष ज्ञान नहीं होगा, रुचि नहीं होगी, तो हम उसको आगे अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अब आगे चलो, अभिवृत्ति का अर्थ तो मैंने बता दिया आपको, दृष्टिकोण, ये तो शब्दों का अर्थ बताया, आगे इसका शब्दों का अर्थ बताया। अब होती है इसकी एक डेफिनेशन, एक परिभाषा, जिस प्रकार से हम कैसे इसके शाब्दिक रूप में इसको परिभाषित करेंगे, किताबी भाषा में हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे, किस प्रकार से इसके बारे में क्वेश्चन आएंगे। तो अब है, अभिवृत्ति वस्तुतः ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोयोगात्मक पक्षों की देर तक ठहरने वाली व्यवस्था है। अभिवृत्ति क्या है? हमारा जो दृष्टिकोण है, यह ज्ञानात्मक, ज्ञान से, किसी के मतलब हमने कहीं किसी चीज के बारे में ज्ञान हासिल किया, या भावात्मक, हम इसको अपने भावनात्मक रूप से, जज्बातों से उससे जुड़े हुए हैं, और मनोयोगात्मक मतलब मन से, दिल से हम किसी चीज से जुड़े हुए हैं, तो हम उसके प्रति दृष्टिकोण भी उसी प्रकार का रखेंगे। कोई चीज हमें बहुत ज्यादा पसंद आ गई तो हमें वो उसके बारे में हमेशा उसकी बुराई भी हमें क्या दिखाई देती है? अच्छाई ही दिखाई देती है, तो ये हो जाएगा सकारात्मक दृष्टिकोण। और जो चीज हमें पसंद नहीं आती है तो उसमें कितनी ही लाख अच्छाइयां भी हों तो वो हमें बुरा ही दिखाई देती है, ये होता है नकारात्मक दृष्टिकोण। तो ये जो हमारा दृष्टिकोण होता है, जो हमारी अभिवृत्ति होती है, ये किसी के बारे में बहुत देर तक ठहरने वाली क्या है? व्यवस्था है। मतलब ये आसानी से नहीं बदलती। हम किसी भी चीज के बारे में अपना जो दृष्टिकोण रखते हैं, जो नजरिया रखते हैं, जो अभिवृत्ति रखते हैं, वो आसानी से बदलती नहीं है, लंबे समय तक ठहरती है। जिसके द्वारा किसी विषय में हम अपने विचार व्यक्त करते हैं, ये व्यक्ति, सॉरी दोस्तों गलत हो गया, व्यक्त करते हैं, विचार प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं यानी प्रकट करते हैं। परंतु जैसे हम किसी के बारे में विचार रखते हैं, हमने उसके बारे में किसी व्यक्ति के बारे में या बच्चे के बारे में सोचो आप, हमने उसके बारे में कोई बातें सुनी कि ये बच्चा बहुत शरारती है, ये बच्चा ऐसी है, शरारती है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, तो तुरंत हमारे विचार बदल जाते हैं, हम उसके बारे में सोचते हैं कि ये गलत ही होगा। लेकिन अभिवृत्ति एक ऐसी चीज है कि जो लंबे समय तक हम उसके बारे में एक जैसे हमारे दिमाग में बैठ गया कि हाँ ये बच्चा तो बहुत अच्छे से पढ़ने में है, जज्बाती रूप से हम उसके साथ जुड़ गए दिल से, तो हम उसके बारे में अपने अभिवृत्ति बदलेंगे नहीं। तो अभिवृत्ति क्या है? लंबे समय तक जल्दी परिवर्तन नहीं होती, पर विचार हमारे तुरंत परिवर्तित हो जाते हैं। ये चीजें याद रखना है। अभिवृत्ति क्या है? जल्दी परिवर्तन नहीं होता है और विचार जल्दी से बदल जाते हैं। अब अभिवृत्ति का निर्धारण, अभिवृत्ति हमें कैसे निर्धारित होगी? तो ये होगी ज्ञानात्मक, मतलब कैसे हम इसके बारे में, किसी बच्चे के बारे में, अब यहाँ पे तो टीचिंग से संबंधित पढ़ा रहे हैं तो बच्चा ही ज़्यादा जैसे हम उदाहरण में अच्छा रहेगा। तो बच्चे अभिवृत्ति का निर्धारण उसके ज्ञानात्मक, मतलब उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें, या हमें बच्चों के मनोविज्ञान का ज्ञान हो, बच्चों के मनोविज्ञान का ज्ञान होगा, और या भावात्मक, या दिल से हम उससे जुड़े हों, या क्रियात्मक, या हमने उस बच्चे की क्रिया, मतलब उसको पढ़ाया और उसका देखा काम की, अच्छा पढ़ रहा है, अच्छा लिख रहा है, अच्छा बोल रहा है, तो हमें उसके बारे में हमारे विचार, हमारा दृष्टिकोण वैसे ही बन जाता है। ज्ञानात्मक, हमें जैसे मनोविज्ञान का ज्ञान हो, मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, अब आगे मैं इस सीरीज में पढ़ाऊंगी कि बाल मनोविज्ञान का हमें बच्चों के बारे में कैसे पता चलेगा कि कौन बच्चा पढ़ने में अच्छा है, कौन बच्चा शरारती है, कौन बच्चा बहुत ज्यादा शरारती है, इस प्रकार से। तो जैसे बच्चों के बारे ज्ञानात्मक हो जाएगा कि उस बच्चे के बारे में ज्ञान हो, जानकारी हो, हमें बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हो। दूसरा होता है भावात्मक, हम दिल से किसी से जुड़े होते हैं, किसी बच्चे से दिल से देख के पहले उसमें होता है ये बच्चा बहुत अच्छा है, तो उसके बारे में। और क्रियात्मक, उसका काम देख करके, मतलब उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका क्रियात्मक काम देख करके, तो हम उसके बारे में एक अभिवृत्ति बना लेते हैं, उसके पक्ष में एक अभिवृत्ति बना लेते हैं कि ये बच्चा अच्छा है या बुरा है, तो ये क्या हो जाएगा? परंतु भावात्मक पक्ष का इस पर अधिक प्रभाव पड़ता है। ज्ञानात्मक और क्रियात्मक से लेकर के अभिवृत्ति का सबसे ज्यादा असर पड़ता है भावात्मक पक्ष का, जिससे हम दिल से जुड़ जाते हैं। मन में हमने बना लिया कि ये अच्छा ही है दिल से, तो ये आप जैसे सोच लो, हमने चाहे लाख, मैंने अभी बताया कि किसी से हम जब दिल से उससे जुड़ा होता है तो लाख बुराइयां भी हमें बुराइयां नहीं दिखाई देती है, हमारा अभिवृत्ति अच्छी ही उसके प्रति बनी रहती है। और जिससे हमें दिल से जुड़ा होना हो तो हमें उसकी अच्छाई भी अच्छाई नहीं दिखाई देती है, हमें उसकी अच्छाइयों में ही बुराइयां दिखाई देती हैं, उसको बोलते हैं। तो परंतु इसीलिए बोलते हैं कि अभिवृत्ति पे जो हमारे
दृष्टिकोण है, उस पे जो हमारी सोच है, जो हमारा नज़रिया है, उस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है भावात्मक पक्ष का। तो दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन बीच में पूछे जाते हैं। अब आपने टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन देखे होंगे, ये कन्फ्यूजन के लिए ऐसे ही बीच से क्वेश्चन उठाए होते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा अभिवृद्धि पे असर अभिवृद्धि पे वैसे तो ज्ञानात्मक क्रियात्मक का भी पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है हमारा भावात्मक पक्ष का। अब अभिवृद्धि के प्रकार, अभिवृद्धि के कितने प्रकार होते हैं? दो, एक है भावात्मक या सकारात्मक और दूसरा होता है निषेधात्मक या नकारात्मक। अब भावात्मक या सकारात्मक, सकारात्मक अभिवृद्धि का मतलब, सकारात्मक का मतलब ये पता है कि अच्छे विचार आना, जैसे अच्छे विचार रखना। मैंने बोला किसी के बारे में हम जब अच्छे विचार रखते हैं, इसके बारे में केवल अच्छा ही सोचते हैं, उसकी बुराइयों में भी हमें बुराइयां नहीं दिखाई देती हैं, अच्छाई ही दिखाई देती है, तो होता है अच्छे विचार रखना। दूसरे में विश्वास रखना, किसी में विश्वास रखना कि नहीं इसने ऐसा नहीं, कोई बताए भी किसी के बारे में गलत, किसी बच्चे के बारे में गलत बताए भी कि ये इस बच्चे ने ऐसे शरारत की, लेकिन हमने दिल से मान लिया कि नहीं ये बच्चा तो नहीं कर सकता है, तो ये हमारा उसके प्रति क्या है? विश्वास है। किसी दूसरे टीचर ने आके बताया भाई आज उस बच्चे ने ऐसी शरारतें की, लेकिन हमारा दिल नहीं मानता कि उसने की होगी, तो इसका मतलब हमारा उसमें क्या है? विश्वास है। स्वीकार कर लेना, हमने इस बात को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया कि ये अच्छा ही होगा, उसकी हर बात को हमें क्या होता है, हम उसकी बात में ना नहीं बोल सकते हैं, उसकी हर बात को हंसते हुए स्वीकार कर लेते हैं, तो ये होता है सकारात्मक अभिवृद्धि। और समायोजित हो जाना, जैसे बच्चों का किसी जगह पे समायोजित, जैसे नया बच्चा स्कूल में आता है और स्कूल में आके उसका मन नहीं लगता, कई बार मन नहीं लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसका उस स्कूल की तरफ जैसे मन लग गया और उसमें वो समायोजित हो गया, तो ये होता है उसके प्रति उसकी क्या हो गया? विचार अच्छे बन गए। कई बच्चे बोलते हैं स्कूल गंदा है, स्कूल नहीं जाना, तो धीरे धीरे जब वो स्कूल में पढ़ने बैठते हैं या आगे आगे बढ़ते हैं, तो उनका स्कूल में क्या हो जाते हैं? वो समायोजित हो जाते हैं, तो उनका स्कूल के प्रति भी दृष्टिकोण अच्छा बन जाता है और वो बोलने बैठ जाते हैं कि ये स्कूल अच्छा है या ये टीचर अच्छा है। टीचरों के प्रति वो क्या बना देते हैं? अपना दृष्टिकोण अच्छा बना देते हैं। वैसे निषेधात्मक या नकारात्मक अभिवृद्धि, नकारात्मक अभिवृद्धि वो होती है कि जैसे हमें किसी के प्रति अच्छे विचार न रखना, और टीचरों में तो ये नकारात्मक अभिवृद्धि कभी भी नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे शिक्षक के गुण में पूछा जाता है, तो शिक्षक के गुणों में जो सकारात्मक जो अच्छे गुण है, उसमें नकारात्मक अच्छे गुण है, तो उसमें ये आया रहता है कि बच्चों के प्रति या शिक्षा के प्रति या स्कूल के प्रति या स्कूल व्यवस्था के प्रति टीचर की हमेशा सकारात्मक अभिवृद्धि ही होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि नकारात्मक अभिवृद्धि भी कई बार होती है, जबकि हमें जो मन चाहा व्यवसाय न मिले और हमें मजबूरन कोई व्यवसाय करना पड़े और हम उसको मजबूरी में कर रहे हैं उस कार्य को, तो उसके प्रति हमारी अभिवृद्धि सकारात्मक नहीं होती है, नकारात्मक ही होती है। तो किसी के प्रति अच्छे विचार न रखना या किसी टीचर के प्रति अच्छे विचार न रखें या किसी स्टूडेंट के प्रति, किसी बच्चे के प्रति हमारे मन में अच्छे विचार, मतलब बताया भी कि ये अच्छा है, लेकिन एक बार उसके बारे में गलत सुन लिया या उसने कुछ बोल दिया या उसने अच्छी पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, तो एक वो मेंटालिटी बन जाती है कि ये बच्चा गलती है। तो किसी के प्रति अच्छे विचार न रखना, उसमें विश्वास न रखना, या अच्छा काम भी करे, हमें लगता है कोई बच्चा क्लास में ये तो पढ़ने में